तो स्वागत है सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर बकर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे ब्रेन पार्ट 8 के बारे में, जहां पर मैंने बताया था आपको हमारे सेरिब्रम में रहने वाला जितने सारे सेंसरी एरिया होते हैं उसका पहला इंट्रोडक्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी और एसोसिएशन फाइबर्स। अब प्राइमरी सेंसरी एरिया में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जो आपका सोमैस्थेटिक एरिया, विजुअल एरिया, ऑडिटरी एरिया। तो पिछले वीडियो में मैंने सोमैस्थेटिक एरिया को कंप्लीट कर चुका था। आज मैं आपको बताऊंगा विजुअल एरिया के बारे में, ठीक है। अब इसका बहुत सारा नाम है, जैसे कोई कोई इसको बुलाते हैं विजुअल एरिया नंबर 1, ठीक है। कोई कोई बोलते हैं विजुअल एरिया जिसका ब्रॉडबैंड एरिया है एरिया नंबर 17। कोई कोई इसको बोलते हैं विजुओस्ट्राइएट एरिया, ठीक है। तो ये विजुअल एरिया बनता है आपका पहला कैल्कराइन सल्कस से, ठीक है। कैल्कराइन सल्कस के साथ साथ आपका आता है क्यूनियस, दूसरा लिंगुअल जेरस, ठीक है। कैल्कराइन सल्कस, क्यूनियस, लिंगुअल जेरस, ये तीनों के बारे में मैंने पुराने वीडियो में बात कर चुका हूं, आप पुराना वीडियो देख सकते हो। अब ये तीनों जब एक साथ रहते हैं तो सामने में एक बाउंड्री होता है पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस का, ठीक है। और पीछे में एक और बाउंड्री होता है आपका लूनेट सल्कस का, ठीक है। पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, लूनेट सल्कस, दोनों ही बात कर चुका हूं पुराने वीडियो में, आप सल्कस वाला वीडियो देख सकते हो। तो एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन आपको भाइबा में या नीट पीजी एग्जाम में या कोई भी यूपीएससी सीएमएस एग्जाम में आता है, न्यूरो एनाटॉमी का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्राया ऑफ जेनरी और स्टिलेट सेल्स ऑफ मेनार्ड, ये दोनों चीज क्या है। तो पहले बात करते हैं जेनरी की। अब मैं सबटाइटल लिख कर रखा हूं, आप इसको जेनरी कह सकते हो, गैनरी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। एनीवे, जब आपको माइक्रोस्कोप के अंडर में आप नीचे देखोगे कैल्कराइन सल्कस, ठीक है, कैल्कराइन सल्कस और पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, ये दोनों सल्कस के बीच वाला एरिया जब आपको काट के माइक्रोस्कोप के नीचे अंदर देखोगे, जूम करने के बाद आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे पिरामिडल सेल एक साथ लाइन बन के जिगजैग जिगजैग जैसा ऐसा बन के एक आउटर बैंड, इनर बैंड फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो इनर बैंड का वैसे कुछ नाम नहीं है, पर आउटर बैंड को बहुत ही फेमस नाम से जाना जाता है, इसको हम कहते हैं आउटर बैंड ऑफ बेलियार्जर, ठीक है। पॉइंट लेकर रख सकते हो, आउटर बैंड ऑफ बेलियार्जर। ये क्या होता है ये आउटर बैंड एक क्रिसेंट फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये क्रिसेंट बाहर से एक क्रस्ट जैसा या फिर छोटा सा गिट्ठा जैसा दिखने होता है। इस वाले एरिया को हम कहते हैं स्ट्राया ऑफ जेनरी, ठीक है। इसमें क्योंकि बहुत सारे स्ट्राया फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्ट्राया होता है लंबा लंबा तार छिड़कने वाला, ठीक है। और एक चीज मैंने बोलना भूल गया, ये जो आउटर बैंड ऑफ बेलियार्जर है ये एक्चुअली 4 नंबर लेमिना के एरिया में होता है, ठीक है। लेमिना 4 में होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ लेमिना 5। लेमिना 5 में क्या होता है, ये जो पिरामिडल सेल्स होते हैं इसको स्टिलेट से लाके रिप्लेस कर देता है, ठीक है, बदल देता है कि भाई मैं आ गया हूं, अब तू जा छुट्टी में। पिरामिडल सेल चला जाता है, अब नया जगह में आया है स्टिलेट सेल, एक नया कोशिका आ रहा है, ठीक है। तो ये नया जगह में थोड़ा मॉडिफाई कर लेता है, ठीक है। अब जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो इसको लगेगा आपको ये है आपका पिरामिडल सेल, पर ये पिरामिडल सेल नहीं है, ये एक्चुअली स्टिलेट सेल होता है और ये मॉडिफाइड स्टिलेट सेल होता है, ठीक है। अब ये मॉडिफाइड स्टिलेट सेल्स को बहुत सारे कोशिका एक साथ होते हैं, तो इसको हम एक साथ कहते हैं स्टिलेट सेल ऑफ मेनार्ड। दोनों चीज दोनों जगह में रहते हैं, एक आपका स्ट्राया ऑफ जेनरी लेमिना 4 में रहता है, स्टिलेट सेल्स ऑफ मेनार्ड लेमिना 5 में रहता है, ठीक है। तो 4 नंबर 5 नंबर लेमिना में क्या रहता है, अगर आपको भाइबा में पूछते हैं या एग्जाम में आता है तो आंख बंद करके टिक मार्क कर देना, खत्म। हमारे आंखों के अंदर में सबसे पीछे लास्ट वाला लेयर होता है रेटिना, ठीक है। अब रेटिना के बारे में हम बाद में बात करेंगे डिटेल्स में। रेटिना के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं मेकुला। अब मेकुला में जितने सारे फाइबर होते हैं वो सब पीछे जाके 17 नंबर ब्रॉडबैंड एरिया, मतलब एरिया ब्रॉडबैंड एरिया 17 में जाके खत्म होता है, ठीक है। सेंट्रल विजन, हम जितने सब कुछ देख पाते हैं और जो कुछ दूर दूर से डिस्क्रिमिनेट, एक दूसरे से अलग कर पाता है, डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, वो सब फीचर्स एरिया नंबर 17 में आके जुड़ता है, ठीक है। अब एरिया नंबर 17, एरिया नंबर 18 और एरिया नंबर 19, ठीक है, मतलब 18 19 के साथ एसोसिएशन फाइबर के जरिए एक साथ कनेक्ट करके थे, ठीक है। अब इतना सब कुछ कनेक्शन होने के बाद एक अल्टीमेटली करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है। अब इसका काम समझने के लिए थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो आंखों का पीछे वाला रेटिना है वो 2 हिस्से में बट जाता है, ठीक है, एक मीडियल एक लेटरल। दाएं वाला आंखों में अगर मेरा आंखों ये सब गोल होता है तो पीछे वाला एरिया ऐसा, ठीक है,
एक साइड लेटरल हो गया, एक साइड मीडियल हो गया, खत्म। बाएं आंखों में, लेफ्ट आई में क्या हो रहा है, एक साइड मीडियल हो गया, एक साइड लेटरल हो गया, ठीक है। तो ऐसे दो हिस्से में बट जाते हैं। बट जाने के बाद क्या होता है, एक आधा हिस्सा, ठीक है, इस आंखों का मीडियल साइड, इस आंखों का लेटरल साइड, ठीक है। ऐसा होता है क्योंकि ये दोनों फाइबर्स एक साथ में क्रॉस कनेक्शन होता है ऑप्टिक काइज़्मा के जरिए, ठीक है। बताऊंगा आपको धीरे धीरे। मान लो हम क्या होते हैं, हम अपनी आंखों से इतना, ठीक है, पूरे सेंटर को लेके हुए ऊपर से थोड़ा, नीचे में थोड़ा, साइड इधर, ठीक है, एक एरिया फील्ड होता है देखने का, ठीक है। इधर से इधर तक एक फील्ड होता है जो हम क्लियरली देख पाते हैं। अब ऐसा क्या होता है, मान लो अगर मैं इस आंखों से, ठीक है, मैं सिर्फ दाएं आंखों से पूरा इतना एरिया देख पा रहा हूं, तो इसका आधा हिस्सा, ठीक है, आधा हिस्सा का सेंसेशन मेरे को एक पार्ट में जा रहा है, ठीक है। अगर पूरा इतना एरिया देख पा रहा हूं तो इसका पूरा एक आधा हिस्सा, ठीक है, मान लो ये मीडियल साइड, ठीक है, पूरा आधा हिस्सा मेरा जो ये फाइबर्स होते हैं मेकुला के जरिए जो 17 नंबर एरिया में जाता है, उस एरिया तक आधा जाता है, बाकी आधा इस आंखों के जरिए जाता है। कैसे जाता है, क्योंकि ये बीच में क्रॉस कनेक्शन हो रहा है। इस आंखों का आधा हिस्सा इसमें जाता है और आधा हिस्सा इसमें जाता है, ठीक है। अब मैं इस साइड उस साइड बोलने में क्या समझा रहा हूं आपको, ब्रेन होता है, क्योंकि आपको पता है हमारा ब्रेन या जो सेरिब्रम है वो दो हिस्से में है, एक राइट साइड का है, एक लेफ्ट साइड का है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं कॉर्पस कैलोसम के जरिए, ठीक है। अब ठीक है, अब दाएं आंख का अगर राइट आई से कुछ देख रहा हूं तो इसका आधा इमेज बाएं साइड में, अब मैं राइट आई से जो भी देख रहा हूं उसका आधा इमेज 50% लेफ्ट साइड में जा रहा है, बाकी 50% राइट साइड में जा रहा है, ठीक है। राइट साइड वाला सेरिब्रम, लेफ्ट साइड वाला सेरिब्रम। इसी तरह मैं जो बाएं आंखों से देख रहा हूं उसका भी आधा हिस्सा 50% दाएं सेरिब्रम में जा रहा है और बाकी आधा हिस्सा बाएं साइड का सेरिब्रम में जा रहा है, ठीक है। सेरिब्रम मतलब पीछे वाला ऑक्सीपिटल लोब, जहां पर एरिया नंबर 17 होता है, ठीक है। तो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एरिया नंबर 17 का जो फाइबर्स होते हैं वो 18 नंबर 19 नंबर के जो आसपास के ब्रॉडबैंड एरिया होते हैं उधर से एसोसिएशन फाइबर्स के जरिए जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब ये एसोसिएशन फाइबर्स क्या करता है, मैं जो एक आंखों में देख रहा हूं इसी के साथ साथ अगर कोई सीधा लाइन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, कुछ आता है एंगुलर लाइन, ठीक है, एकदम एंगल के जरिए, ठीक है, सर्कुलर लाइन होता है, ठीक है, फुटबॉल जैसा, तो फुटबॉल का जो बाहर वाला जो बाउंड्री है ना, बॉर्डर गोल गोल जैसा होता है, ठीक है। तो ये सर्कुलर लाइन, रेक्टेंगुलर लाइन, ठीक है, कौन सा वाला रेक्टेंगुलर है, कौन सा वाला सर्कुलर है, कौन सा वाला एंगुलर है, ठीक है, कौन सा वाला रोम्बॉइड शेप है, ये सबको एनालाइज करने में मदद करता है हमारा एसोसिएशन फाइबर्स, ठीक है, सिर्फ लाइन को समझने में, ठीक है। एरिया नंबर 39 नंबर एरिया, ठीक है, ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 39 क्या करता है, मैं जो देख रहा हूं, देखने के जरिए वो मैं पहचान पा रहा हूं क्या नहीं, इसको एनालाइज करता है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो लिखा हुआ है, ठीक है, जो लिखा हुआ है अगर वो मैं भाषा समझ पाता हूं, ठीक है, जो सिंबल्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो लड़का होते हैं लड़कों के लिए, जो पुरुष होते हैं उसके लिए अलग सा सिंबल है, जो लोग महिला है औरत लोगों के लिए अलग सा सिंबल होता है, ठीक है। पैसे को अगर मैं इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ, भारतीय रुपए, ठीक है, रुपए को लिखने के लिए अलग सा सिंबल होते हैं, ठीक है। अमेरिका का जो नोट होते हैं, पूरा डॉलर को लिखने के लिए एक अलग सा सिंबल होते हैं। यूरोप का जो करेंसी होते हैं इसको लिखने के लिए पाउंड होते हैं, स्टार्लिंग होते हैं, ठीक है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग सिंबल होता है, ठीक है। तो वो सिंबल को मैं पहचानता हूँ क्या नहीं, अगर मैं जानता हूँ तब तो मैं पहचानूंगा ना। और आता है लैंग्वेज, ठीक है, जो भाषा, अगर मुझको अंग्रेजी आता है अगर मुझको अंग्रेजी आता है तो इधर में क्या लिखा है, अगर अंग्रेजी में है तो मैं समझ जाऊंगा, अगर बंगाली में लिखा है तो मैं समझ जाऊंगा, अगर हिंदी में लिखा है तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कि कोई भाषा, सिंबल और जो मैं देख रहा हूं उसका शेप, उसको मैं पहचानता हूं कि नहीं, यही सब चीज काम करता है हमारा 39 नंबर एरिया, ब्रॉडबैंड एरिया 39, ठीक है। विजुअल सेंसरी एरिया इधर ही खत्म होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑडिटरी सेंसरी एरिया, ठीक है। तो ऑडिटरी एरिया क्या होता है, ये हमारे सुपीरियर टेम्पोरल लोब में होता है, ठीक है। सुपीरियर टेम्पोरल लोब या फिर सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस, इधर में होता है हमारा प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, ठीक है। प्राइमरी क्या करता है, ये शब्दों का ओरिजिन, उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है, मतलब साउंड ऑफ ओरिजिन, साउंड कहाँ से आ रहा है, ठीक है। मेरे को कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब मान लो किचन में, ठीक है, अब मान लो प्रेशर कुकर का सीटी जो होता है उसका आवाज सुनाई दे रहा है। अब
प्रेशर कुकर का सीटी कहाँ पर होता है? किचन में। तो मेरे को पता चल गया है कि किचन से आवाज़ हो रहा है। ठीक है, मान लो मेरे पड़ोस के घर में बहुत ज़्यादा साउंड देके टीवी देख रहे हैं, तो मेरे को उस टीवी का आवाज़ सुनाई दे रहा है, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। रास्ते में कुत्ते भौंक रहे हैं, इस साइड से भौंक रहे हैं। ठीक है, कहाँ से आ रहा है? ये एरिया भी सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस रिसीव करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है? लो फ्रीक्वेंसी आवाज़ हो रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी आवाज़ हो रहा है। ठीक है, अगर लो फ्रीक्वेंसी आवाज़ हो रहा है तो आवाज़ थोड़ा धीमा होगा, हाई फ्रीक्वेंसी हो रहा है तो आवाज़ बहुत तेज़ होगा। ठीक है, जैसे रास्ते में कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, फिर भी मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रॉडबैंड एरिया 41 हमारा प्राइमरी ऑडिटरी एरिया में जाता है। अब यही सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस का जो पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, एकदम पीछे में एक नया एरिया आता है जिसका नंबर होता है एरिया नंबर 22, जिसको हम बहुत ही फेमस तरीके से जानते हैं वेरनिक्स एरिया। ठीक है, ये एरिया क्या होता है? हम जो बात बोल रहे हैं, मैं जो ये कह रहा हूँ, खुद का आवाज़ मैं खुद सुन सकता हूँ और एनालाइज कर सकता हूँ कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अगर मेरे सामने कोई बात कर रहा है मैं इससे सुन पाता हूँ कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ठीक है, शब्दों को इंटरप्रेट करना, ठीक है, मैं कितना फ्लुएंटली बोल सकता हूँ वो भी कंट्रोल करता है वेरनिक्स एरिया। ठीक है, आप सिर्फ इतना जान के रखो कि आपके एग्जाम के लिए फर्स्ट ईयर में वेरनिक्स एरिया नंबर 22 कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो विजुअल और ऑडिटरी दोनों सेंसरी एरिया इधर ही खत्म हो जाता है। उसी के साथ साथ मैंने जो पहले वीडियो से स्टार्ट किया था हमारा प्राइमरी सेंसरी एरिया में 3 आता है, एक सोमास्थेटिक, विजुअल, ऑडिटरी, तीनों ही एक साथ खत्म हो चुका है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जितने सारे सेंसरी एरिया आता है उस सब को लेके हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।